बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू ये है कि कुछ लोग आइनी तरमीम को लेके जो हुकूमत करना चाह रही है, अभी उसका कोई ये भी नहीं पता कि वो आइनी तरमीम कब होगी भी या नहीं होगी। ज़ाहिर है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ मशरूत है, तो उसे लेके कुछ लोग ये कह रहे हैं, वावेला जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं कि जनाब अगर आइनी तरमीम जो है हुकूमत ने कर दी तो चूँकि उस जो आइनी तरमीम का महवर व मरकज़ है वो आला अदलिया है, तो आला अदलिया की आज़ादी सल्ब हो जाएगी, आला अदलिया के ऊपर हमला है, जजिस के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में बकौल उनके जो सियासी पंडित है ना, कुछ बकौल उनके कि ऐसी सूरत के अंदर ऐन मुमकिन है कि अदलिया के जजिस की एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए, रिज़ाइन करने के ऊपर मजबूर हो जाए, और उसके बाद फिर जो है एक 2007 की तरह, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस से जनरल मुशर्रफ ने जो है उन्हें मुअत्तल कर दिया था या हटा दिया था या जो भी आप कह लें, तो उस तरह की तहरीक जो है वो एक शुरू हो जाए। अब अगर तरमीम होती है, फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उसके साथ मशरूत है ना कि अगर तरमीम होती है तो क्या ऐसी तहरीक के चांसेस हैं कि जिस तरह की तहरीक 2007 को चली थी, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये कौन से सियासी पंडित हैं, ये कौन से लोग हैं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात ये आ जाती है कि कुछ लोग फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद उनके नज़दीक एक ज़बरदस्त बयानिया उनके हाथ में लगा था कि जनाब रिगिंग हो गई, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो उनकी नज़र में ये था कि ये ऐसा ज़बरदस्त बयानिया है कि जिसके बाद जनाब वाला अवाम को बाहर निकालना जो है ना कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने भी इलेक्शन रिजल्ट जो थे फरवरी 2024 के उन्हें मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका होम ग्राउंड तो खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहाँ उन्हें जो है वो बिल्कुल शिकस्त फाश जिसे कहते हैं वो हो गई, तो उन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया। तो अब वो तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि जनाब उन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया है, तो उन्हें मौलाना फजलुर रहमान की सूरत के अंदर एक ताहिरुल कादरी साहब जो थे ना वो नज़र आना शुरू हो गए, और उसके बाद जनाबे वाला तहरीक इंसाफ का जो वफ्द थे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर दौलत के ऊपर हाजिरियाँ देनी शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो ताहिरुल कादरी नहीं थे, वो बड़े, जिस तरह मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्हें पता था कि 2014 के अंदर भी जो लॉन्ग मार्च हुआ या धरने दिए गए, उनका एंड यूज़र जो था, जो एंड फ़ायदा था वो इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को पहुँचा, तो लिहाजा वो तो टूल बनने को तैयार नहीं थे। लिहाजा वो अगर टूल बनने को जब तक तैयार नहीं होते तब तक किसी तहरीक का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो दर्जन से ज़्यादा कालें दी गई हैं अब तक, तो वो एहतजाज नहीं हुआ। अब फिर क्या हुआ कि जनाब अब एहतजाज के लिए तो लोग बाहर नहीं निकलते, जलसे जुलूस के लिए भी लोग बाहर नहीं आ रहे, कॉल देते हैं नहीं निकलते। अब क्या करें, अब उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो करनी शुरू कर दी कि जनाब अब अदलिया के ऊपर भरोसा करके चलो, अदलिया को जो कंधे के ऊपर जो है ना वो बंदूक रख के चलें। तो ये वही लोग हैं कि जो खुद वो अपना एहतजाज जो था उसे तो कामयाब नहीं करा सके, दर्जन से ज़्यादा जिस तरह मैंने कहा ना कॉल्स की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आइनी तरमीम हो जाती है, तो अगर आइनी तरमीम हो जाती है तो जनाब अदलिया के जजों की एक बड़ी तादाद जो है वो रिज़ाइन कर जाएगी, और उसके बाद जनाब एक ऐसा जो है ना निज़ाम इंसाफ कोलैप्स कर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, और आइनी बहरान जो है वो मुल्क के अंदर पैदा होगा, जिसके बाद गवर्नमेंट का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जनाबे वाला ये निज़ाम जो है कोलैप्स कर जाए। तो जो लोग ये अपनी राय की शक्ल के अंदर जो हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के मोहतरम जजेस हैं ना, उनको ये मशवरा दे रहे हैं ना, ये मशवरा ही है किस्म का राय की सूरत में कि पाया ना अगर इंज हो जाए ना तुसी जनाब इस्तीफा दे देना, तो उस बाद देखा जे जनाब इफ्तिखार चौधरी की तरह जनाब आ गया आपने सीट पे, वो तो एक थे ना, तो आपने बहुत ज़्यादा होना है, तो आपके लिए जनाब ट्रक होगा, ऊपर ट्रक के ऊपर जजेस होंगे, पीछे पब्लिक, आगे पब्लिक, जनाब लाखों का मजमा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं ना जजेस को, यकीन करें कि ये उसी तरह का मास्टर स्ट्रोक जो है ना वो जजेस से करवाना चाह रहे हैं कि जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेला था ना अदम एतमाद की तहरीक के बाद 2022 के अंदर जो आई थी। तो सबसे पहला जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला था वो ये था कि कौमी असम्बली से जो है रिज़ाइन कर दें। क्यों कि बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा ना कि निज़ाम अदल जो है वो क्रैश हो जाएगा, अल्लाह ये कोलैप्स कर जाएगा, तो उन्होंने भी कहा था कि कौमी असम्बली की आधे मेंबर जो हैं तकरीबन कमोबेश वो अगर रिज़ाइन कर जाएंगे तो कौमी असम्बली चल कहाँ पाएगी। कौमी असम्बली चल गई और बड़े अच्छे तरीके से चली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसी ने मशवरा दिया, सियाने ने
ठीक है जी। और वो सियाना कौन था कि आपको याद है जब जो फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे तो चौधरी परवेज लाई साहब ने क्या कहा था कि अगर महीना पहला गिरफ्तार हो जाता ना तो 2 असम्बलियाँ नहीं टूटनी थी, ठीक है। तो फिर किसी सियाने ने मशवरा दिया कि भाईजान ऐ करो कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दे, उसके बाद तो सिस्टम कोलैप्स, और कोलैप्स ना भी हुआ तो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना आपको, तो बल्ले बल्ले इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो हर जगह सहूलतकार आपके मौजूद हैं, फिट बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। आपने देखा नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 15 सूबाई में से 20 सूबाई में से 15 आप जीते हैं, 8 कौमी में से 6 आप जीते हैं। तो पायन दोनों सूबों के अंदर गवर्नमेंट साहब की, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप थे ही थे, और सबसे बड़े सूबे में भी गवर्नमेंट आपकी, और अंडर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट साहब तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन होंगे तो किस माई के लाल की जरूरत है कि वो जनाब आपको जीतने से रोक सके। तो दैट वाज जो है ना एक बिल्कुल फिट मास्टर स्ट्रोक होगा। मास्टर स्ट्रोक खेले, अगलों ने कहा भाई नहीं ठीक है खेल लिए, ये निगरान हुकूमतें आ गई हैं। उसके बाद जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट में अपील लें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, उन्होंने कहा कि भजन फंड ही नहीं है, कर लो जो करना है, अल्लाह खैर सलाह, नहीं कराने हमने इलेक्शन नहीं हुए। तो ये जो जजेस की तहरीकें हैं, ये भी अगर जो लोग कहते हैं ना जनाब ये हो आइनी बरान तो फलान, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब और मौजूदा जो हालात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनाबे वाला उस वक्त जनरल मुशर्रफ था, उसको 8 साल कमोबेश हो गए थे इक़्तिदार संभाले, और 8 साल के अंदर हमारी अवाम जो है ना किसी हुक्मरान के चेहरे देख देख के तंग आ जाती है, जो पाकिस्तानियों की नेचर है। दूसरी चीज़, उसके पीछे कुछ मुक्तदर कुव्वतें भी थीं। जी हाँ, मुशर्रफ के होते हुए भी जो है ना कुछ मुक्तदर कुव्वतें भी थीं। और उसके बाद काफ लीग को तो आप छोड़ देना, वो तो कुछ सियासी कुव्वत उसे आप तस्वर ही ना करें। उसके अलावा जितनी मुल्क की सियासी क़यादत थी, जुमला जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नवाज थी, ANP वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो थी ना मुत्तहिदा को छोड़ के, वो सारी की सारी जो थी उस तहरीक के साथ थी शुरू के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में अलहदा हो गई है। जब एक दफ़ा बहाल हुए हैं ना इफ्तिखार चौधरी साहब जुलाई 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने जब आज खुद नोटिस लिया था एन और का जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जनरल मुशर्रफ के दरमियान हुआ, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके अज़ाइम को भांपते हुए वो अलहदा हो गई है। तो उस वक़्त तमाम सियासी क़यादत जो मुल्क की थी वो उस तहरीक के पीछे थी, जबकि इस वक्त हालत ये है कि सिवाय तहरीक इंसाफ के कोई उनके पीछे नहीं है। और तहरीक इंसाफ का अपना जो वर्कर है वो उनके जलसे जुलूसों रैलियों के अंदर जिस हद तक बाहर आता है वो सब ने देख लिया। अच्छा, उसके बाद आप वकला की क़यादत की बात करें। वकला की क़यादत चूँकि सियासी क़यादत मुतअद्दिद थी, तो उनके जितने वकला विंग थे जो लायर बरादरी थी वो भी सारे के सारे उसके अंदर मुतहद थे। लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। एक आध बार एसोसिएशन जो है पूरे पाकिस्तान में, उसके अलावा कोई जो है ना वो बार एसोसिएशन बाहर नहीं निकलेगी। आपने नहीं देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मुख्तलिफ जो मुल्क की बार एसोसिएशन है उनके अंदर जाकर खिताब कर रहे हैं। क्यों खिताब कर रहे हैं? और वो अच्छा एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, बबांगे दाहल वो कह रहे हैं हमने आईनी तरमीम करनी है, ठीक है। तो जो लायर्स फॉर्म है उनके अंदर जो वकला तंजीमें हैं वो भी बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। लिहाजा ये जो वजूहात है ना जो कह रहे हैं उस तरह की तहरीक चलेगी, तो उस तरह की तहरीक कोई नहीं चलेगी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो आईनी तरमीम होगी उस तरमीम के अंदर ही जो है अगर होती है तो उस तरमीम के अंदर ही जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस को हटाने का जो इख्तियार है वो जनाबे वाला पार्लियामेंट को मुंतकिल हो जाएगा। और अगर जजेस ने किसी ने रिज़ाइन दिया, किसी ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके फौरी बाद उनकी जगह जो है वो दूसरे जजेस अपॉइंट हो जाएंगे। और उसके बाद उनकी हैसियत चूँकि जजेस की नहीं रहेगी तो उनके साथ फिर जो एक सलूक होता है, जाहिर है कि वो मोहतरम और उनका एहतराम तो होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी जो एक सिटिंग जज की हैसियत से होती है। तो उनकी जगह बिल्कुल जनाब दूसरे जजेस फौरी तौर पर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। लिहाजा मुल्क के अंदर ना कोई आईनी खिला पैदा होगा, ना कोई आईनी बहरान पैदा होगा। और अगर ये आईनी तरमीम के बाद किसी ने जजेस को ऐसा मशवरा दिया या जजेस ने भी ऐसा किया तो वो उनका अशर भी और उनका नहीं, उनके इक़दामात का अशर जो है ऐसे ही होगा कि जैसा पहले जिस तरह मैंने कहा जो मास्टर स्ट्रोक थे कि कौमी असम्बली से इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियों की जो थी 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी। उसके अलावा जो है कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ये याद रखें कि ये डीली डाली जमहूरियत ही सही, लेकिन इस हुकूमत को आए अभी साल भी नहीं गुजरा, लिहाजा कुछ नहीं होगा। अपॉइंट नए जजेस हो जाएंगे और उसके बाद
मेरा ख्याल है कि जो ये एक इंतशार की कैफियत है मुल्क के अंदर, उसमें ठहराव आ जाएगा और मुल्क आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।